रीवा जिले के रुपौली क्रमांक 1 मुहर्बा खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया है, जहां प्रभारी बदलने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। जानकारी के अनुसार केंद्र में 21 अप्रैल 2026 से खरीदी कार्य प्रारंभ हुआ था और लगभग 3500 से 4000 कुंटल अनाज की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन सर्वर समस्या के चलते अब तक किसानों की अनाज की फीडिंग नहीं हो पाई है, जिससे भुगतान प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र में 20 से 25 ट्रैक्टर ट्रॉली अनाज लेकर खड़े हैं, लेकिन मौके पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही छाया की कोई सुविधा। प्रभारी परिवर्तन के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। समिति प्रबंधक पर मनमानी करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर विनय मिश्रा को प्रभारी बनाने का आरोप लगाया गया है, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। वहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में सेवा सहकारी समिति मोहखा सिमरिया की बीरखाम केंद्र में भी विनय मिश्रा के प्रभार में करीब 650 कुंटल धान में गड़बड़ी हुई थी। एक किसान सावित्री शुक्ला को अब तक भुगतान नहीं मिला है, जबकि आंशिक राशि ही शासन में जमा की गई है। शेष भुगतान लंबित होने से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पूर्व प्रभारी सीता शरण सिंह के कार्यकाल में खरीदी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन 26 अप्रैल को उन्हें हटाकर पुनः विनय मिश्रा को प्रभारी बनाए जाने से अव्यवस्था बढ़ गई है। किसानों ने जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और योग्य प्रभारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि खरीदी केंद्र पर व्यवस्थाएं सुधर सके और किसानों को राहत मिल सके। मैं प्रमोद शर्मा हूं और आया हूं इस प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर बैठे जो फूड के लोग जो हैं और बाकी लोग जो हैं, ये 10-10 रुपए में समितियां बेच रहे हैं। बोली लग रही है आईपीएल जैसे बोली लगती है, वैसी जो है खरीदारों की बोली लग रही है। बिल्कुल सही आदमी वहां पर खरीदी कर रहा था, अचानक से दूसरा व्यक्ति आता है और इनको पैसा दे दिया बीच में, जबकि 4-5 दिन आपने लेट खरीदी की, उसका बीच में आए पैसा दे दिया उसने और जो है उसको फिर दूसरे कर दिया गया। अब ये किसान 3-4 दिन से बंद है इनका, तो किसान परेशान होकर यहाँ पहुंचा 40 लोग। इतनी संख्या में माने अधिकारी नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वहां पर तौल जो है इस वक्त जो है सब जगह जो व्यक्ति आपको इस समय देख रहे होंगे प्लास्टिक वाली बोरी है वो 125 ग्राम की है। इनका कहना ऊपर वालों का है, जो व्यक्ति 125 ग्राम की जगह में 600 ग्राम लेगा, मतलब 40 से 50 जो भर्ती करेंगे उसको 600 लेना है बारदाने का, 125 कैसे लेगा? ये नहीं ले रहा था, तो ये इसने बोला खरीदारी, क्योंकि लोग खरीद रहे थे, लोग नहीं ले रहा था, तो उनको 600 ग्राम के लिए बोला गया और ऐसी 600 ग्राम जो कर रहा है वो टिके हुए हैं, क्योंकि ये 600 ग्राम में 300 ग्राम का पैसा उनको जाता है, 300 ग्राम ये अपने रिस्क में रखता है। ये कलाकारी यहाँ चल रही है। बताने के लिए किसान 40 लोग ये पहुंचे थे और ये बेहद दुखद है कि इस प्रकार की घटनाओं ने, नए कलेक्टर साहब आए हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम को ही ये खरीदी चालू हो जाएगी। नहीं होगी तो कल सुबह जो है मैं जेसीबी लेके जो है वो रोड को खोद दूंगा, सिमरिया वाले इस पार रह जाएंगे और रीवा वाले उस पार रह जाएंगे। ये बात को मैं बोलते जा रहा हूँ, तत्काल शाम को खरीदारी शुरू हो जाना चाहिए, वरना इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर महोदय की होगी। लोग किसान सभी आए हुए, किसान हम लोग आए हैं या गेहूं की खरीदी के बदौलत हम लोग परेशान हैं। खरीदी हमारे यहाँ मुहर्बा सोसाइटी के क्रमांक 1 के खमरिया ग्राम में, मतलब चारों गांव का खड्डा, कंजी, अमरा, गौरा, धरी, सबके चारों के बीच में मतलब बॉर्डर में थी। उसमें धान की खरीदी भी हुई थी। अब प्रभारी बदला गया है, हम लोग नहीं देना चाहते हैं। किसान इसलिए नहीं देना चाहता कि 6 साल लोगों किसानों को धान खरीदी किए थे बीरखाम में, अभी तक पैसा नहीं आया। हम लोग 6 महीना ठंडी में मरे। अब किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान के धंधा क्या? खरीदी का समय बढ़ाया जाए और किसानों की परेशानियों को दूर, जो पुराना था उसी को खरीदा जाए। ये क्या नाम है और ये कलेक्ट्रेट कार्यालय आप लोग काफी किसान आए हैं, क्या मामला है? हमारा नाम तेजभान सिंह है, हम हमारा गांव के निवासी और किसान हैं साहब। सेवा सहकारी समिति रुपौली केंद्र मुहर्बा में हम अपन गल्ला लेके गए, जऊँ की 21 तारीख से हम पाचे जानन की खरीदी शुरू हो लागी चालू रही, तो हम शाम के इतवार का लेके चले गए ना अपन टाली। तो ऐसा संयोग हो गया कि खरीदी केंद्र प्रभारी बदलने के कारण आज 2 दिन से हम लोग वहाँ धूप में बैठे रहे, मजबूर होकर के कलेक्ट्रेट हमें के पड़ा कि खरीदी केंद्र जो है तो सुचारू रूप से चालू की जाए। और जिनका अब ये केंद्र के प्रभारी बनावागा, हम पाचे जानत नहीं रहन, पर एक जने बीरखाम के किसान आए, वो बताएं कि 5-6 किसानन के आवा पैसा नहीं आवा, वो धान के खरीदी करत रहे, तो भरोसा नहीं है हमका उनके ऊपर कि कहूँ गड़बड़ी कही सका था। अभी आज जन सुनवाई दिए हैं, क्या आश्वासन मिला, क्या साहब तो बोले हैं कि खरीदी केंद्र आज ही चालू करवाएंगे शाम टाइम से, आप लोग जाइए और जो भी त्रुटियां पाई होंगी उसमें हम लोग निराकरण करेंगे। कितने किसान लगभग आज आए?
आज हम लोग लगभग 40 किसान आए हुए हैं। क्या नाम आपका? तेजभान सिंह। कलेक्ट्रेट कार्यालय आप काफी संख्या में आए हैं, क्या है? हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या कल से परसों से ये आ गई कि हम लोग गेहूं उपार्जन केंद्र हम लोगों के गांव में था। मोहरबा समिति के अंतर्गत खमहरिया में खरीदी चल रही थी। परसों तक खरीदी चली, कल से खरीदी बंद हो गई। और ये जब पूछा गया कि ऐसा क्यों होगा तो बोले कि ये खरीदी केंद्र के जो वो थे उनको चेंज कर दिया गया, अब दूसरा व्यक्ति खरीदी करेगा। हमारे यहाँ बहुत 50 ट्राली खड़ी हुई है, न किसी किसान की फीडिंग हुई न कुछ हुई है। किसान इतना परेशान है। और यहाँ क्या है कि पैसे का लेन देन करते कि रोज लेने बदलते रहते हैं। क्या सोचते हैं कि हम कहते हैं जब खरीदी केंद्र किसानों के लिए 10 तारीख से चालू होनी थी, उसके स्थान में तो आपने 20 से चालू कराई। 20 से 5-6 दिन खरीदी हुई, उसके बाद फिर आपने खरीदी रोक दिया। अब 3 दिन खरीदी नहीं किया। किसान है तो ऐसी सरकार बोलते हो कि किसानों के लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम लोग अपने जो गल्ला बेच दिए हैं उसकी फीडिंग भी नहीं हो पाई। अब ये गल्ला हम लोग इसलिए परेशान है कि अभी पूर्व में आप हिनौता का प्रकरण जानते ही होंगे, 159 करोड़ रुपए का गबन हुआ। अब वो पैसा किसानों को नहीं मिला, वही यहाँ होने वाला है। तो जो 20-25 दिन खरीदी चलना है तो एक ही व्यक्ति को खरीदी रहने देते तो हम लोगों की खरीदी पूरी हो जाती। ये बीच बीच में जो बदला जाता है और ये व्यापक रूप से पैसा लेकर के ऊपर से ऐसा किया जाता है, ये पूर्ण रूप में गलत है। इसकी निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि जो खरीदी केंद्र पहले से थी वही रही आए और किसानों का विधिवत ढंग से गल्ला खरीदते रहें और फीडिंग कराते रहें। ये आप बोल रहे थे कि कुछ वहाँ जो खरीदी प्रभारी वगैरह हैं जो पैसे की कुछ मांग करते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो जो दिया गया कि ब्लैक लिस्टेड है वो पूर्ण रूप में गलत है। यदि ये ब्लैक लिस्टेड होते तो धान की खरीदी अभी 24-25 में किए तो कहाँ से होते, रोक देना था। 21-22 का हवाला दे करके जो ब्लैक लिस्टेड के आदेश में डाला गया है तो फिर इनको 24-25 में धान की खरीदी क्यों दी गई? फिर न देते, क्यों दिए? अब फिर गेहूं की भी दे दिए और खरीदा भी वो 6-7 दिन। तो फिर क्यों ऐसा करते हैं? मतलब माने किसानों के लिए परेशानी बना रहे हो आप। अब किसान परेशान है, किसान जाए तो जाए कहाँ?